Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. So in today's lecture, we'll be discussing the paper pattern syllabus, and after that we'll be solving the sample paper solution for the admissions at Institute of Management Karachi. इसका सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे फॉर देयर बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स के जो इंट्रेंस टेस्ट हैं उनके लिए. So before starting today's video, I'll kindly request you all to subscribe to my channel for more knowledgeable content. So channel को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आपने इसको शेयर भी करना है. इसके साथ साथ इफ यू वांट टू ज्वाइन और लाइव प्रेप सेशन, तो ये लाइव क्लासेस का प्रेप सेशन है रिज्यूम के ऊपर. डेली बेसिस पे वी आर हैविंग 1.5 आवर की क्लासेस जो है वो हम कंडक्ट करते हैं related to the entrance test of IOBM. So if any one of you wants to join, तो बहुत नॉमिनल सी इसकी फी है. कंप्लीट मंथ का सेशन है टिल आपका राउंड 1 का टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता. दिस सेशन विल कंटिन्यू. आज ही ये सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस सेशन, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं, सैम्पल पेपर के ऊपर बात करते हैं. और उससे पहले हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न इसका क्या होगा और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हैं, और साथ ही हम इसमें ये भी बात करेंगे कि क्या टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है. सो रिमेंबर कि इन योर इंट्रेंस टेस्ट यू विल बी हैविंग 25 आइटम्स फ्रॉम वोकैबुलरी का पोर्शन. 10 मिनट्स आपके पास इसके लिए डेडिकेटेड होते हैं. स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का जो पोर्शन है इसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे एंड यू विल बी हैविंग ओनली 5 मिनट्स टू सॉल्व दीज. के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से यू विल हैव 5 मिनट्स फॉर रीडिंग एंड 5 मिनट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन. इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा कि 5 मिनट्स सेपरेट फॉर रीडिंग एंड 5 मिनट्स फॉर आंसरिंग दोज क्वेश्चन सेपरेट क्यों है. राइटिंग एबिलिटी है. राइटिंग एबिलिटी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चन होंगे. 5 मिनट्स आपके पास इसके लिए अवेलेबल हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं. 25 क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू बेसिक मैथमेटिक्स एंड यू विल बी गिवन 20 मिनट्स टू सॉल्व दोज क्वेश्चन. नंबर लेटर सीरीज, तो आईक्यू का जो सेक्शन है फ्रॉम दैट यू विल बी हैविंग 15 क्वेश्चंस एंड टोटल टाइम जो होगा आपके पास इससे दैट विल बी 10 मिनट्स. एंड जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है लास्ट है, इसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे एंड 10 मिनट्स आपके पास जीके के सेक्शन के लिए होंगे. सो रिमेंबर इन टोटल यू विल बी हैविंग 115 क्वेश्चंस एंड 70 मिनट्स का टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा. सो रिमेंबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पेपर बेस्ड टेस्ट होता है. सो पूरे लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है ताकि आपको ये समझ आ जाए इसका पेपर पैटर्न, आप इससे टोटली अवेयर हो जाओ. सो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. सो नो नेगेटिव मार्किंग. एंड इसके साथ साथ आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पोर्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो. एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो आपने सेपरेटली हर सेक्शन को सॉल्व आउट करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेंशन है कि यू विल बी गिवन सेपरेट इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट. द इंस्ट्रक्टर विल टेल यू कि कब आपने स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है. सो जो टाइम है ना फॉर ईच सेक्शन, वो वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. अगर आप कोई उस टाइम लाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं टेस्ट के लिए. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने बता दिया. एक ही क्वेश्चन की एक ही चॉइस को आपने टिक करना है, एक से ज़्यादा चॉइसेस को आपने मार्क नहीं करना है. अब बात करते हैं जो वोकैबुलरी का पोर्शन है, इसके ऊपर आते हैं. सो वोकैबुलरी के पोर्शन में आपको मैंने बताया कि यूल बी गिवन टोटल ऑफ 25 क्वेश्चन. 10 मिनट्स होंगे आपके पास इसके लिए. इसमें करना क्या होगा आपने, सो जो वोकैबुलरी का पार्ट 1 है उसके अंदर यू विल बी गिवन अ फ्रेज. उस फ्रेज के अंदर आपके पास अंडरलाइन वर्ड होंगे एंड उनका जो मीनिंग होगा, जो सेम मीनिंग के वर्ड्स होंगे नीचे, आपने चॉइसेस में से उनको मार्क करना होगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करता हूँ सैम्पल पेपर है, इनका ऑफिशियल सैम्पल पेपर. सो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आर नोन एज पीडियाट्रिशियन. सो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको आप पीडियाट्रिक्स कहते हैं, पीडियाट्रिशियंस कहते हैं. इसलिए इसका आंसर पीडियाट्रिशियन बनता है. मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ. समझ आ गया कि वोकैबुलरी का जो पार्ट 1 है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है. फ्रेज होगी, फ्रेज में अंडरलाइन वर्ड होगा, उस अंडरलाइन वर्ड के जो क्लोजेस्ट चॉइस बनती होगी, जो मीनिंग बनता होगा, उसको आपने मार्क करना है. तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आर नोन एज पीडियाट्रिशियन. तो जो डॉक्टर्स बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनको पीडियाट्रिशियन कहते हैं. डर्माटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं. ऑनकोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट होते हैं. रेडियोग्राफर्स में जो आप एमआरआई या सिटी स्कैन अपने करवाते हैं उसके डॉक्टर्स होते हैं, उसको चेक करते हैं. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो पीडियाट्रिशियंस का बनता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वोकैबुलरी से ही है। मैंने बताया कि टोटल वोकैबुलरी से आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल टाइम वोकैबुलरी के पोर्शन के पार्ट 1 का आपके पास ओनली 10 मिनट्स होता है। सो क्विकली आपने इसको सॉल्व करना होता है। टाइम मैनेजमेंट बड़ी क्रूशल है, बड़ी एसेंशियल है आईओबीएम के टेस्ट में। आई विल एडवाइज यू कि आप आईओबीएम का जो स्पेशली ये जो राउंड 1 का टेस्ट होने जा रहा है इसमें अपेयर हों, इसमें सिलेक्ट होने के chances are much brighter. As the teams were evenly matched, it was difficult to foretell the outcome. So underline word यहाँ पे foretell है, वो ये कह रहा है कि दोनों टीम्स एक जैसी थी, evenly matched थी, तो बहुत मुश्किल था foretell करना आउटकम को। So foretell का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट करना, पेशन गोई करना, बताना फ्यूचर के बारे में। Vegetables are a necessary component of a well-balanced diet. Essential, pleasant, abundant, delicious. None of these. So necessary का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा लाजमी है, जो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। सो इम्पॉर्टेंट या क्रूशल इसका मीनिंग होगा। असेंशियल का मीनिंग भी यही होता है। प्लेजेंट का मतलब तो खुशगवार है। अबंडेंट जिस चीज़ की आपके पास प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा होती है। डिलिशियस का मतलब बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है। सो दिस इज वाई द राइट आंसर इज असेंशियल। सो मोरलेस इजी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होता, बहुत ईजी टेस्ट भी नहीं होता, मीडियोकर डिफिकल्टी लेवल होता है। बट टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तमाम चीज़ों को अटेम्प्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बताऊंगा कि वोकैबुलरी का जो पोर्शन है उसमें कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन इनका डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि प्लास्टिक हैज रिप्लेस्ड मेनी मेटल पार्ट्स बिकॉज इट इज लाइटर। सो यहाँ पे वर्ड लाइटर का यूज किया गया। नॉट एज रेयर, नॉट एज कॉस्टली, नॉट एज हैवी, नॉट एज रिजिड, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे लाइटर का मतलब क्या है कि जिस चीज का मास जो है वो कम है, इट्स नॉट एज हैवी। सो नॉट एज हैवी इज द राइट आंसर है। सो इसने तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया, मैंने आपके लिए सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। पार्ट 2 जो होगा, याद रखिएगा, ये रिटन स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का पार्ट होगा। इन दिस पार्ट द टोटल टाइम विल बी ओनली 5 मिनट्स एंड यू विल बी हैविंग 15 क्वेश्चन। सो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। आपके पास एक सेंटेंस के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं या 5 पार्ट्स होते हैं। फिफ्थ पार्ट यूजुअली इसके अंदर नन ऑफ दीज होता है, जैसे कि आप देखो कि इस क्वेश्चन में भी नन ऑफ दीज है, इस क्वेश्चन में भी नन ऑफ दीज है। सो फोर ए जो फर्स्ट 4 पार्ट्स होते हैं ए बी सी एंड डी, दे आर अंडरलाइंड और हाईलाइटेड इनसाइड द गिवन सेंटेंस। वो उसके अंदर होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं। आपने ये बताना होता है कि इसमें से किस, ये जो पूरा सेंटेंस आपके पास गिवन है इसमें से किस पार्ट के अंदर मिस्टेक है। तो बिकॉज देयर आर, तो क्वेश्चन नंबर 1 करके बताता हूं ताकि समझ आ जाए। बिकॉज देयर आर लेस मेंबर्स present tonight than there were last night, we must wait until the next meeting to vote। तो यहां पे अगर आप देखो तो ए आपके पास करेक्ट चॉइस है, यहाँ पे मिस्टेक है, लेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्यूअर होना चाहिए। सो लेस तो क्वांटिटी बता रहा होता है, सो नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे, सो फ्यूअर मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। सो राइट वर्ड यहाँ पे फ्यूअर, सो इस वजह से द राइट आंसर हियर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री कैन बी फाउंड इन मैपल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क। तो रिमेंबर कि देयर शुड बी ऑन मैपल स्ट्रीट, तो यहाँ पे ऑन मैपल स्ट्रीट होना चाहिए कि मेन ऑफिस जो फैक्ट्री का है दैट कैन बी फाउंड ऑन मैपल स्ट्रीट। आप उसको मैपल स्ट्रीट स्ट्रीट के ऊपर है वो, इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, राइट। सो इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कि टोटल क्वेश्चन 15 होंगे बट टाइम बड़ा लेस होगा, जस्ट 5 मिनट्स होंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशल होती है आईओबीएम के टेस्ट में, ठीक है। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे प्रिपरेटरी सेशन को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बहुत ज़्यादा आपको रिगरसली इसकी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी रिलेटेड टू इंटरेस्ट टेस्ट। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट टेस्ट हम इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। लाइव क्लासेस होती हैं, इंग्लिश का पोर्शन भी, आईक्यू का पोर्शन भी, जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग का पोर्शन है, अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल नॉलेज का पोर्शन भी। सो बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपके पास 5 मिनट्स रीडिंग्स के लिए होंगे और 5 मिनट्स आपके पास क्वेश्चन के लिए होंगे। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन का ही पैराग्राफ होगा, नीचे आपने क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। सो रीडिंग पैसेज ही होता है यहाँ पे, बट और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। 5 क्वेश्चन फ्रॉम 1 पार्ट एंड 5 पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड पार्ट। बट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यूजुअली मैं खुद भी जब स्टूडेंट्स को कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी वो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप दोबारा पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ में से आप इन्फॉर्मेशन को कंसीव करो एंड आप उन क्वेश्चन के आंसर मार्क करो। आईओबीएम के टेस्ट के अंदर एक बात का आपने ध्यान रखना है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस लेक्चर को बड़ा थॉरली देखना है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते, पहले फर्स्ट 5 मिनट्स आपको दिए जाएंगे टू रीड आउट दोज पैराग्राफ्स, आप आंसर्स को चेक नहीं कर सकते। आपने उस इन्फॉर्मेशन को खुद कंसीव करना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई टाइम लाइंस हैं, कोई नेम्स हैं, यहाँ पे भी जैसे मेंशन है कि आपने रिटेन करना है नेम्स को, फैक्ट्स को, फिगर्स को, कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या सेलिएंट फीचर डिस्कस किए गए। सो 5 मिनट आपको रीड करने के लिए मिलेंगे, रीडिंग के लिए मिलेंगे। फिर आप नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में विदाउट सीइंग द पैराग्राफ अगेन, आप दोबारा पैराग्राफ को नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो आप दोबारा पैराग्राफ को नहीं देख सकते ना, आप अंडरलाइन उसको कर सकते हो
और ना ही आप उनको कहीं जोट डाउन कर सकते हो, किसी जगह पे आप लिख नहीं सकते। तो उनको लिखे बगैर पहले 5 मिनट्स में आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपने उनके आंसर मार्क करने हैं। जस्ट लाइक आइट्स का जो हमारा एक पोर्शन होता है उसके अंदर भी इस तरह की सिमिलर चीज होती है। सो मूविंग ऑन टू द राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी के अंदर यू विल बी हैविंग अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स, 10 आइटम्स होंगे। इसमें करना क्या होगा, इसमें आपने जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप करना होगा, जो वर्ड मिसिंग है उसको आपने फिलअप करना होगा। सो जो वर्ड और फ्रेज इसमें मिसिंग है मैंने बताया उसको आप फिलअप करोगे। हार्वर्ड डैश अ स्कूल फॉर मैन बट इट इज नाउ को एजुकेशनल। सो इसको आप छोड़ दो, हार्वर्ड डैश अ स्कूल फॉर मैन बट नाउ इट इज को एजुकेशनल। So was used to be, was used to, was used to be, was used, none of this. So Harvard used to be a school for men. So initially वो कह रहा है कि जब हार्वर्ड स्टार्ट हुआ था वहां पे सिर्फ मेल स्टूडेंट्स एडमिट हो सकते थे, बट अब हार्वर्ड इज अ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। टू चेक फॉर द एसिडिटी, वन हैड बेटर डैश लिटमस पेपर, यूज, यूजिंग, टू यूज, यूजफुल, none of these. So to check for acidity, one better had better to use litmus paper. ठीक है। सो एसिडिटी को चेक करने के लिए आप लिटमस पेपर को यूज करेंगे। लाइक ह्यूमंस, जू एनिमल्स मस्ट हैव डेंटिस्ट डैश देयर टीथ, फिल्ड, फिलिंग, टू बी फिल्ड, नन ऑफ दिस। वो कह रहा है कि जो जू एनिमल्स होते हैं, जैसे इंसान अपने दांतों की फिलिंग करवाते हैं, डेंटिस्ट की जो सर्विसेज हैं वो जू एनिमल्स के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए, सो दे कैन गेट देयर टीथ फिल्ड। सो दीज वर ऑल फ्रॉम द वोकैबुलरी सेक्शन। सो मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, जो कि पार्ट 4 होगा आपके एंट्रेंस टेस्ट का। देखिए जगह जगह पे मेंशन है इनके पेपर, क्वेश्चन पेपर में, पास पेपर, जो सैंपल पेपर के अंदर, कि प्लीज डू नॉट टर्न दिस पेज अंटिल यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। सो अगेन मैं बता रहा हूँ, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई सेक्शन पहले अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कोई बाद में नहीं कर सकते, जो टाइम होगा उसी में करेंगे। जब आपको इंस्ट्रक्टर कहेगा कि पेज को टर्न ओवर करना है आपने, only then you can turn the page. So problem solving basically is a basic mathematics, जो quantitative mathematics का portion है। So quantitative mathematics के portion की अगर बात की जाए, so problem solving के portion के अंदर will be having questions from percentages, fractions and mathematical calculation. So basic operations होते हैं, addition, subtraction, multiplication, division के, simplification होते हैं। percentages में से मैं आपको बता दूं कि percentage increase, percentage decrease की बात आ सकती है, fractions को solve करना आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन होता है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना, सेल प्राइस वगैरह कैलकुलेट करना, डिस्काउंट वगैरह को कैलकुलेशन करना, इस तरह की चीजें होती हैं। इसके साथ साथ अलजेब्रा में आपके पास लीनियर बेसिक इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, या सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्राइक क्वांटिटीज या अलजेब्राइक सेंटेंसेस को सॉल्व करना होता है। अगेन आपका जो सिलेबस है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का है, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के अंदर आपके पास डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस होते हैं, उसके साथ साथ डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क कैलकुलेशंस होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, वर्क एंड एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट करना, रेट ऑफ वर्क निकालना, डिस्टेंस निकालना, स्पीड निकालना और टाइम निकालना। सो इसमें से जो इसने सैंपल पेपर के अंदर, पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं इनको सॉल्व करते हैं। सो टोटल आपके पास टाइम, याद रखिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पोर्शन है 20 मिनट्स होते हैं एंड यू हैव 25 आइटम्स मार्क्ड देयर। तो लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन, जो सैंपल या पास पेपर अपना दिया हुआ है उसके अंदर कह रहे हैं कि 35% ऑफ अ नंबर इज 14, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर है जिसका 35% 14 है, आपने बताना है कोई नंबर क्या। सो परसेंटेज को याद रखने के लिए आप याद रखें, बचपन से हम करते आ रहे हैं कि परसेंटेज इज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सो बहुत इजी मेथड है ये। आपके पास 35% वैल्यू बन रही है 14, सो परसेंटेज की जगह पे 35 आ जाएगा, 14 के ऊपर 35 बन रहा है, वो टोटल नंबर क्या है जिसका 35% 14 बनता है, उसको x कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, x को यहाँ पे ले जाओगे, 35 को नीचे ले आओगे आप, सो 14 बाय 35 इंटू 100 आ जाएगा। तो दिस विल बी 5 के टेबल से आप कैंसिल कर लो, 5 7s are 5 20s are 7 1s are 7 2s are 2 2s are 20, so 40 is your answer here. So right option here is option D, which is 40. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्योंकि बताया कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, सो इससे सिमिलर एक क्वेश्चन है, कह रहा है आई बॉट अ हाउस फॉर ₹160 एंड सोल्ड इट फॉर ₹200, व्हाट परसेंटेज आई गेन। एक घर को ₹160 में बाय किया गया है, ₹200 में सेल आउट कर दिया गया है, कितना परसेंटेज गेन किया गया है। सो परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर होता है, सो परसेंटेज इंक्रीज इज योर न्यू वैल्यू और इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सो रिमेंबर, इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के मुताबिक होगा। सो ओरिजिनल न्यू वैल्यू आपकी 200 है कि 200 का आपने सेल आउट किया, 160 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 160 इंटू 100। सिंपली आई विल बी कटिंग दैम अप, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1s are 4 4s are 4 1s are 4 एंड 4 20s are 100 होगा।
425 सॉरी 100 होगा। So the answer here is 25%। तो 25% का मेरे पास प्रॉफिट है, 25% वैल्यू के अंदर इंक्रीज आया है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन अर्न्स ₹450 इन अ मंथ एंड स्पेंड्स 85% ऑफ द इनकम, व्हाट डज ही सेव। तो एक आदमी ने अपनी सैलरी है उसकी ₹450, 85% उसने स्पेंड कर दिया, कितना उसने सेव किया है। तो इजी पीजी क्वेश्चन है, सॉल्व करता हूं मैं इसको ऑरेंज कलर में ताकि मिक्स ना हो जाए वहां पे। सो 85% स्पेंड करने का मतलब है सेविंग कितनी है 15%। तो हमने बताना है कितनी अमाउंट उसने सेव की है। सो 450 का 15% उसने सेव किया है। तो 450 का 15% निकालने के लिए इसको 15% से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक रूल याद रखिए, किसी भी नंबर की कोई स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो आप उस नंबर को उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यू गेट द आंसर। सो 450 को 15% से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो दिस इज 15/100 आ जाएगा मेरे पास, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा, सो दिस इज 22.5। सो 22.5 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, सो विल गेट द आंसर विच इज 67.50। सो 450 में से 15% उसने सेव किया था मैंने, इसलिए 450 की 15% की वैल्यू फाइंड आउट की है। In 10 years, the population of a town increased from 59,375 to 61,750. So again percentage increase है। आपने बताया गया आपको कि एक टाउन है जिसकी प्रीवियस population was 59,375, न्यू population 61,750, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। सो आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। सो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने बताया कि न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय, आपके पास ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू आ जाएगी। रिमेंबर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता पेपर में, ठीक है ना। सो पेपर में देयर नो कैलकुलेटर्स विल बी अलाउड। सो आप कैंसिल कर लोगे, कटिंग कर लोगे, यू विल गेट द आंसर के कितने परसेंट इंक्रीज जो है वो यहाँ पे आया है। सो इसमें स्टेप्स में किया हुआ है मैंने, उसको कर लिया, आगे आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। सो बता दिया आपको कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक बात बड़ी क्रूशल है कि क्वेश्चन जो 25 होंगे तो बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ता है आईओबीएम के टेस्ट के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बड़ी नेसेसरी होती है। जैसे 20 मिनट्स पूरे होंगे, अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं, आपने क्वेश्चन सारे मार्कअप नहीं किए, तो एग्जामिनर आपको वो दोबारा उस पोर्शन को फिलअप करने का टाइम नहीं देगा। तो 25 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिक मैथमेटिक्स को बड़ा थॉरली देख के जाना है। लास्ट सेक्शन इज सॉरी सेकंड लास्ट सेक्शन, इसके अंदर नंबर लेटर सीरीज का होता है। आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स गिवन होते हैं, डिफरेंट सीरीज गिवन होते हैं, तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके पास आंसर्स क्या आएंगे। सो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑलरेडी मैंने इन लेक्चर्स को डिटेल में कराया, आप वहाँ से जाके भी इनको देख सकते हो। सो मैं एक लेक्चर इसके ऊपर इन डिटेल शायद फ्यूचर में भी बना दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो उस लेक्चर को भी आपने देख लेना है, अगर मैं बना चुका हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया होगा इस लेक्चर के। लास्ट जो सेक्शन होगा वो जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है। अच्छा याद रखिएगा, सिलेबस की बात करते चलें तो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है, डैट कैन भी इंटरनेशनल अफेयर्स भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। सो इंटरनेशनल अफेयर्स भी हो सकते हैं एंड नेशनल अफेयर्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ नॉट ओनली कि आपके पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर होंगी, जनरल इंफॉर्मेशन भी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास जो है डिफरेंट जो हैपनिंग इन द वर्ल्ड हो रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो 10 मिनट्स होते हैं एंड 15 क्वेश्चन होते हैं जीके के पोर्शन में। सो 15 क्वेश्चन फ्रॉम द जीके पोर्शन। The portrait of Mona Lisa is in an art gallery in Paris, Rome, Copenhagen, New York. None of these, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझते हैं कि रोम में कहीं पड़ी हुई है, रोम में नहीं है। So it's placed in Paris. Wimbledon. So Wimbledon is a tennis tournament. So इसका पूरा नेम है Wimbledon tennis tournament होता है। Is famous for tennis. It's not a soccer, swimming या हॉकी से related नहीं है। Current Secretary General of United Nations. So the current Secretary General of यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुतेरेस। पास पेपर्स में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी पूछा गया है इन आईओबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक कब हुआ था। सो 9/11 कब हुआ था, 9/11 occurred in the year 2001. So this is why option A is the right choice. So this was all related to the sample or the past paper of the IOBM. मैंने सिलेबस भी बता दिया, पेपर पैटर्न भी बता दिया। अगेन इफ यू वांट टू ज्वाइन और इंटरेस्ट टेस्ट प्रिपरेटरी सेशन, so you can join via contacting us on the number given on your screen. Kindly do like this video, subscribe to our channel, share it with your friends. Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.